रेशमा बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले दीनानाथ से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दीनानाथ दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता था। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन रेशमा की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। रेशमा बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी दीनानाथ ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है रेशमा, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? रेशमा, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाग कर क्या करे। दीनानाथ बोले, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने? रेशमा, तो क्या चाहते हैं आप, सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? दीनानाथ समझ गया कि रेशमा को कोई चीज चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी वो इस तरह का नाटक करने लगती थी। दीनानाथ, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। रेशमा, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। दीनानाथ, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा मैं। रेशमा, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए आप अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। दीनानाथ क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर रेशमा के लिए रिंग ले आया। लेकिन रेशमा बहुत ही लालची औरत थी, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच रेशमा के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा यश और स्नेहा रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से यश और स्नेहा उतरे तो रेशमा अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी। रेशमा मन में, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफी अमीर भी लग रहे हैं, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं, न शक्ल अच्छी है और न ही कमाई। रेशमा को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है, तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर यश से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई, उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा यश ने ही खोला। सामने यश को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। रेशमा, जी वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। यश, जी अभी देता हूँ। यश, स्नेहा, स्नेहा जरा कटोरी में चीनी तो ले आना। स्नेहा चीनी लेकर आ गई। यश ने उसे रेशमा को देने को कहा। इस बीच रेशमा की नजर यश के घर पर थी। काफी महंगी और एंटीक चीजों से सजा हुआ था उनका घर। जब स्नेहा ने रेशमा को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नजर स्नेहा के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाजा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। स्नेहा और यश दोनों ने रेशमा को घर के अंदर आने को कहा, तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। रेशमा जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो दीनानाथ की नजर उस पर गई। दीनानाथ, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी थी, फिर तुम पड़ोस से मांगकर क्यों ले आई? रेशमा, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आज आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे रेशमा यश और स्नेहा से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी स्नेहा किसी काम से बाहर गई होती तो वो स्नेहा की गैरहाजिरी में भी यश के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। यश हंसते हुए, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। रेशमा, अरे ऐसा मत कहिए यश, आपकी जान हमारे लिए बहुत ही कीमती है, हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, एक बार बोलिए तो। यश, ये आप क्या कह रही हैं? रेशमा बोली, आप तो सीरियस ही हो गए, अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली तो वो यश को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि यश बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन यश अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो रेशमा की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, रेशमा यश और स्नेहा से मिलने उनके घर आई। स्नेहा बोली, आइए आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे।
रेशमा, मेरी बात। स्नेहा, अरे ये यश तो हमेशा आपकी बातें करते रहते हैं। रेशमा, अच्छा क्या कहते हैं यश? स्नेहा, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं। आपके जैसे पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। स्नेहा के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर रेशमा मन ही मन बहुत खुश हो गई थी और उसे लग रहा था कि एक न एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगी। इस बीच स्नेहा के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए स्नेहा को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। यश को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर रेशमा को जब पता लगा कि स्नेहा 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। रेशमा मन में, यही सही मौका है यश को फंसाने का। दीनानाथ भी बाहर है और स्नेहा भी अपने मायके गई हुई है। स्नेहा को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे रेशमा ने यश के घर का दरवाजा खटखटाया। यश ने जरा देर से दरवाजा खोला। रेशमा, क्या बात है यश, बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में। यश बोला, अरे भाभी, वो किचन में मैं रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रेशमा, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। यश, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। रेशमा, लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। रेशमा भले ही अपने घर में कम खाना बना पाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और ही था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि यश को खिलाया भी। अब तो रेशमा सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। यश को रेशमा का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन यश, रेशमा भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, रेशमा सुबह सुबह यश के घर आई। यश को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होंगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो 7 ही बज रहे थे। रेशमा, अरे यश, वो क्या है ना कि आज मेरे घर का शावर खराब हो गया है। बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं। यश ने हामी भर दी। इधर रेशमा तो किसी और ही फिराक में थी। उसने यश के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह जोर से चिल्लाई। यश डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर रेशमा अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। यश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। रेशमा बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो यश को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक यश को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। रेशमा, ओह सॉरी यश, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहां से 2 छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। यश अब भी रेशमा से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था। इधर रेशमा अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। यश के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया हुआ था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें यश को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी रेशमा वहां आई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। रेशमा, यश ये देखो ना, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो वह यह तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। यश देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। यश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए यश रेशमा को दे दिए। हालांकि उसे रेशमा पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन रेशमा ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसने ज्यादा शक नहीं किया। उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब यश स्नेहा के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो रेशमा ने फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार यश को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी हुई थी,
यश ने बहुत सोचा और उसने स्नेहा से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। स्नेहा उसी समय अपने मायके से यश के पास लौट आई। उस दिन रेशमा जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने स्नेहा को देखा। स्नेहा को देखकर उसका चेहरा उतर गया। रेशमा, अरे तुम कब आई स्नेहा? स्नेहा, जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद स्नेहा ने यश और रेशमा की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, भाभी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही रेशमा के होश उड़ गए। उसने अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन ना जाने की बात उनसे कही, लेकिन स्नेहा अड़ी रही। आखिरकार रेशमा टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। स्नेहा, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती है। अरे दीनानाथ भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। रेशमा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफी मांग ली, लेकिन यश और स्नेहा ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने के लिए चले गए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।